अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अगर घर में नहीं है कुछ पकाने के लिए तो आप झट से बनाएं आलू की कतलियाँ, क्योंकि आलू तो हर घर में ही मौजूद होते हैं। आलू की कतलियाँ बनाएं, बहुत ही मज़े की बनती हैं और आप गोश्त को भूल जाएंगी। आइए चलें करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे पे रखा है मैंने पैन, इसके अंदर डाला है मैंने 2 चम्मच घी के। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर हंडिया जो है घी में ही बनाती हूँ। घी गर्म हो चुका था और मैंने इसके अंदर शामिल किया आधा चम्मच ज़ीरे का। हल्का सा करूँगी इसको रोस्ट, ज़्यादा नहीं भूनना ताकि ये जले नहीं। और अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए तेज़पात के 2 छोटे से टुकड़े। इसको भी हल्का सा भूनूंगी, इससे जो है बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। अब मैंने इसके अंदर शामिल किया है प्याज। प्याज लिए थे मैंने जो है मीडियम साइज़ के 2, जिसे मैंने स्लाइस में काट लिया और वो इसके अंदर शामिल किया है। अच्छी तरह से इसको भी कुक कर लूँगी ताकि प्याज नरम हो जाए और प्याज का हो जाए कलर चेंज। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं काइंडली रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ टमाटर। टमाटर था एक बड़े साइज़ का, जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया था, वो इसके अंदर डाला है। और अब इसको भी मैं जो है 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक करूँगी ताकि टमाटर भी हो जाए अच्छी तरह से नरम। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी डाल सकती हैं। आपने जो है आलू की कतलियाँ ज़रूर बनानी है, देखना कितनी मज़े की बनती हैं। जब आप बनाएंगे घर वालों को खिलाएंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। आलू की कतलियों के आगे गोश्त भी अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ी सी डाली थी मैंने इसके अंदर हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिया 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। जब भी आपने आलू की कतलियाँ बनानी है आपने लहसुन अदरक का इस्तेमाल जो है ज़रूर करना है। बहुत ही मज़े की जो है आलू के चंदे या आलू की कतलियाँ लगती हैं। 1 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरह से पका लिया है लहसुन अदरक डाल के। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी मसाले। मसाले डालने से पहले मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा पानी ताकि मसाले नीचे ना लगें। आधा चम्मच डाला है मैंने लाल मिर्च पाउडर और आधा ही चम्मच डालूँगी मैं इसके अंदर नमक। थोड़ी सी डाली है मैंने इसके अंदर हल्दी। हल्दी का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है, ये स्किप नहीं करनी। थोड़ी सी डाली है मैंने चिली फ्लेक्स और आधा चम्मच डालूँगी पिसा हुआ धनिया। अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी और पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि जो है प्याज टमाटर अच्छी तरह से गल जाए और थोड़ा सा जो है घी ऊपर आ जाए। ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से प्याज भी गल चुके हैं और घी भी ऊपर निकल आया है, लेकिन अभी हमारा मसाला तैयार नहीं है। अब मैंने इसको 5 मिनट अच्छी तरह से इसको भूनना है। अच्छी तरह से हम प्याज मैश करेंगे और टमाटरों को भी मैश कर देंगे। अगर लगे कि पानी इन मसाला नीचे लग रहा है तो आप थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल कर सकती हैं ताकि हम मसाला अच्छी तरह से भून लें। यहाँ पर अब मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच जो है देगी मिर्च। इससे जो है बहुत ही अच्छा कलर आएगा। अगर आपके पास है आप डाल दें, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकती हैं। मसाले को जो है मैं 5 मिनट तक के लिए अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि सारा घी ऊपर आ जाए। जितना अच्छा हमारा मसाला भुना होगा उतनी ही मज़े की हमारी आलू की कतलियाँ लगेंगी। मसाले को अच्छा भूनना जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मसाला मैंने अच्छी तरह से भून लिया था और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कटे हुए आलू। यहाँ पे थे मेरे पास 4 से 5 छोटे आलू, जिसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया। फिर इन्हें जो है बारीक गोल गोल जो है काट लिए हैं। जब हमने इसके अंदर आलूओं को शामिल किया तो एकदम से जो है चम्मच हमने ज़ोर ज़ोर से नहीं लगाना, वरना जो हमारे आलू टूट जाएंगे। हल्के हल्के हाथों से जो है हम इसको तकरीबन 4 मिनट तक भूनेंगे ताकि हम जो है आलूओं की अच्छी तरह से भुनाई कर लें। आलूओं के अंदर चम्मच ज़ोर ज़ोर से नहीं लगाना, वरना जो है आलू टूट जाएंगे। मैंने जो है 4 मिनट तक अच्छी तरह से आलूओं को भून लिया है। आलू हमारे भून चुके हैं और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी पानी। पानी हमने उतना ही डालना है जितने पानी में हमारे आलू गल जाएं।
मैंने यहाँ पर जो है 1 गिलास से थोड़ा कम पानी का डाला है। पानी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया और अब मैं इसे ढक्कन लगाकर छोड़ दूँगी 5 मिनट के लिए, ताकि आलू अच्छी तरह से गल जाएं। फ्लेम हमने हाई नहीं रखनी, फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे ताकि आलू नीचे ना लगे। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से आलू गल चुके हैं, लेकिन अभी इसके अंदर जो है पानी का बुलबुला है। अभी हमने इसको ख़त्म करना है। अब मैं इसके अंदर जो है कुछ थोड़े से मसाले और डालूँगी। यहाँ पर मैं जो है आधा चम्मच डाल रही हूँ कसूरी मेथी का। कसूरी मेथी जो है मेरी घर की जो है सुखाई हुई है। इसके अंदर जो डंडी होती है वो मैंने रिमूव करके मैंने पाउडर बना लिया है। मैं ज़्यादातर पाउडर का ही इस्तेमाल करती हूँ। आधा चम्मच जो है मैंने डाला इसके अंदर कसूरी मेथी का। थोड़ी सी डाल दी है मैंने बारीक कटी हुई जो है सब्ज़ मिर्च। साथ ही इसके अंदर डालूँगी आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। अच्छी तरह से कर दिया मैंने इसको मिक्स और ढक्कन लगाकर इसको छोड़ दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि आलूओं को आ जाए दम और पानी भी अच्छी तरह से हो जाए खुश्क। मैंने ढक्कन लगा दिया और अब मैंने इसको छोड़ दिया 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसको दम आ जाए। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छी तरह से आलूओं को आ गया दम और बिल्कुल ये तैयार हैं और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। पूरे घर में जो है मेथी की खुशबू फैली हुई है। अब मैं इसे निकालूंगी सर्विंग बाउल में। आपने जो है ज़रूर आलू की कतलियाँ या आलू के चंदे बनाने हैं और फिर मुझे बताइएगा कि आपके कैसे बनी हैं आलू की कतलियाँ और घर वालों को कैसी लगी हैं। मुझे उम्मीद है आज आपको आलू की कतलियाँ या आलू के चंदे की रेसिपी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लाइक कर दें और मुझे दीजिएगा बहुत ही प्यारा अच्छा सा कमेंट्स, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।